अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विकी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर कर दूं। मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया है बाइट गेमिंग वाईटी के नाम से यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं गेम्स के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं एंड इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मज़े मज़े की गेम्स हम खेलेंगे एंड देन उसके बाद वहाँ पे आपको गिव अवेज भी मिला करेंगे। सो गेमिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए एंड अपने गिफ्ट्स को रिडीम करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके तो अब आते हैं अपनी पहले हम क्वेश्चन फाइल की तरफ आते हैं। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज आगे जो है वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो मैं आपको यहीं पे जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें हमने करना क्या था कि कुछ हमने ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे जो है हमने अपना एक प्रोग्राम बनाना था। अब आपको वो प्रोग्राम का कोड तो मिल ही चुका होगा, पहली बात है। अच्छा, स्टार्टिंग में एक और चीज़ बता दूं कि ये जो कोड था इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे जो इन्होंने रिक्वायरमेंट थी कि हमने सी का प्रोग्राम बनाना है, ये मैंने उसी दिन बना लिया था जिस दिन असाइनमेंट आई थी। लेकिन आगे एक और रिक्वायरमेंट है कि हमने वहां पे कुछ इंटरप्ट्स वगैरह भी यूज करने हैं। अब अगर आप लोगों को पता हो, आपने CS401 की बुक पढ़ी होगी, तो ये जो इंटरप्ट वाली चीजें होती हैं ये CS401 के अंदर यानी कि असेंबली लैंग्वेज में आती हैं। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि असेंबली लैंग्वेज से मुझे मतलब कितनी नफरत है, कितनी जहर लगती है वो मुझे। तो इसके अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सोल्यूशन मेरे से बन नहीं पा रहा था। तो इंटरनेट पे मुझे एक सोल्यूशन मिला जो आप लोगों को हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो। वो सोल्यूशन मुझे मिला, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें जो है वो मुझे ऊपर नीचे करनी पड़ी थी, 2-3 लाइंस की। वो करने के बाद जो है मैंने इसको कंपाइल करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने डेव ट्राई किया, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर ट्राई किए। यहाँ पे मैंने डेव ट्राई किया जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैंने टर्बो ट्राई किया और ये एक और कोई कंपाइलर है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, वैसे ये यूज किया। इसका मैंने कुछ सुना था कि है कुछ कंपाइलर वगैरह, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ और ही चीज निकली। देन थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा वो मैंने अपना जो LMS के अंदर जो हमारे सेक्शन होता है वहां पे जाके थोड़ा सर्च किया, तो तब जाके पता चला कि ये बोरलैंड सी नाम का कोई है कंपाइलर जिसके थ्रू हम अपना ये डाटा कंपाइल कर सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे ये चीज जो है वो कंफर्म हुई कि जैसे हमने CS401 के अंदर आसम सॉफ्ट नाम का यानी कि नासम का जो कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था जो भी, वो हमने यूज किया था। हमने वहां से फाइल डाउनलोड करके उसको रखा वहां पे एंड उसको हमने इस्तेमाल किया यूजिंग डॉसबॉक्स। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसके अंदर जो कोड की एग्जीक्यूशन की लाइंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए इसको कंपाइल करने के लिए? पहली बात तो आपको कंपाइल करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ ये कंपाइल हो रहा है, आप जो सोल्यूशन भेज रहे हो वो एटलीस्ट उसमें एरर्स नहीं है, उस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले एक ये बोरलैंड का सॉफ्टवेयर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दूसरा ये डॉसबॉक्स का सॉफ्टवेयर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, इनको जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। देन स्टेप नंबर 2, आपने सबसे पहले जो है वो डॉसबॉक्स को इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करना है, यस कर देना है। देन इसको 2 से 3 बार सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है एंड ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन जो अगला पोर्शन आता है वो आता है इस बोरलैंड सी का। तो आपने जो है इस फाइल को डाउनलोड करना है। मैं ये फाइल जो है आपको जिप में के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, या आप चाहें तो रॉर में भी इसको ले सकते हैं। तो आपने इसको ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है वो इस तरीके से कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो है असेंबल कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपने क्या करना है कि इसका ये जो बोरलैंड सी वाला फोल्डर है, इस फोल्डर को आपने रखना है अपनी सी ड्राइव के अलावा किसी भी और ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में आपने क्यों नहीं रखना, उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले इसको सी ड्राइव में रखा था, लेकिन ये सी ड्राइव के साथ जो है वो डायरेक्टरी जो है वो चेंज करने में एरर दे रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी कोई विंडोज सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल दैट। तो इसलिए जो है आप सी में मत रखें इसको, सी में जो है ये काम नहीं करेगा। सी के अलावा आप किसी भी DEF किसी भी और पार्टीशन में रख सकते हैं। तो मैं इन माई केस क्या करता हूँ कि एक स्टडी वाला फोल्डर है, इसके अंदर जो है वो इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ से ट्रैक करके आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना सिंपल। तो ये सारा सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, देन आपकी फाइल्स को जो है वो कॉपी कर देगा। और आपका वो जो बोरलैंड का जो सॉफ्टवेयर है इस जगह पे समझ ले कि एक किस्म का कह सकते हैं कि इंस्टॉल हो जाएगा। ये सेम वैसा ही है जो हमारा नासम का सॉफ्टवेयर था, सेम टू सेम वैसे ही ये फंक्शनलिटी काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो काम है वो है इस बिन के फोल्डर के अंदर। बिन के फोल्डर में हमारा क्या काम है कि हमने अपने जो हमारा कोड है, सोल्यूशन कोड है, वो हमने बिन के फोल्डर के अंदर रखना है इस जगह पे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन की जो कोड था ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो है एक एरर आ रहा था, वो सबसे पहले ये कि यहाँ पे ये जो मेन से पहले ये जो लाइन लिखी हुई है इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ था।
तो यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन को पुट कर दिया। देन इसके बाद जो है वो 1 से 2 वार्निंग्स देगा, लेकिन वार्निंग्स जो है आपको अगर पता हो कि कोडिंग के अंदर वार्निंग्स जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करती स्मॉल लेवल पे, तो सिंपली इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसी फाइल को जो है वो इस जगह पे जो है वो सेव करना है, लेकिन .c एक्सटेंशन के साथ। तो उसका मेथड सिंपल यह है कि आप इस कोड को ओपन करें, कोड भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप इस तरीके से कोड अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिलता है तो आप उस कोड को कॉपी करें, हमारा जो नोटपैड है उसके अंदर पेस्ट करें। देन आपने जाना है यहाँ पे सेव एज करने के बाद आपने यहाँ पे जाके पाथ चूज करना है जिस जगह पे आपने वो सॉफ्टवेयर जो है वो पेस्ट किया था। तो मेरा स्टडी के अंदर यहाँ पे ये रहा बोरलैंड, आई थिंक इसकी क्या भी प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोरलैंड ये दिख रहा है मुझे। तो उसके अंदर जाना है, देन आपने जाना है बिन के अंदर, और बिन के अंदर जाके आपने उस फाइल को जो है वो पेस्ट करना है। अब कैसे करना है, यहाँ पे आप लिख लें लाइक CS609 लिख लें, या आप अपनी जो है वो ID लिख लें, कुछ भी डजंट मैटर। उसके बाद आपने यहाँ से ऑल फाइल्स करना है, एंड देन CS609 के आगे आपने लिख देना है .c, और उसको आपने सेव कर देना है। दैट्स इट। इसको क्लोज कर दें, एंड यहाँ पे आप देखेंगे CS609.c नाम की एक सोर्स फाइल, C सोर्स फाइल जो है वो बन चुकी है। अब नेक्स्ट काम आता है हमारा डॉस बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर हमने कोड लिखना है, और कोड लिखने के थ्रू जो है हमने इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है। वहां पे जाके एक थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन आता है, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी वालों ने, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हुई है, जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इन्होंने ये डाटा चेक किया हुआ है सर्वर के ऊपर, तो इसलिए हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपने डॉस बॉक्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। पीछे वाला अगर बॉक्स आपको दिखता है तो आप इसको मिनिमाइज कर दें, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करने से बंद हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अपनी ड्राइव को माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए आपने यहाँ क्या लिखना है, माउंट। उसके बाद आपने वो वाला ड्राइव लेटर लिखना है जिसके अंदर आपकी वो फाइल पड़ी हुई है। तो मेरी जो फाइल है वो पड़ी है स्टडी के अंदर, विच इज F, तो मैं यहाँ पे F को यूज करूंगा। सो माउंट F स्पेस F कॉलन और उसके बाद बैकस्लैश। ये आपने याद रखना है, ये बैकस्लैश डालनी है आपने। नॉर्मली कीबोर्ड्स में ये एंटर के आसपास होती है, समटाइम्स एंटर के ऊपर होती है या एंटर की लेफ्ट साइड पे होती है। ये बैकस्लैश डालनी है, ना कि ये वाली सिंपल स्लैश। ठीक है, बैकस्लैश डालने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि F जो है वो माउंट हो चुका है एज अ लोकल डायरेक्टरी। देन आपने F और कॉलन डालने के बाद आपने सिंपल एंटर दबा देना है, तो हमारी जो डायरेक्टरी है वो F पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारा चूंकि हम पार्टीशन में आ चुके हैं, लेकिन हमने जाना है बिन के अंदर, क्योंकि हमारी फाइल जो है वो बिन के अंदर पड़ी हुई है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद आपने फोल्डर का नाम लिखना है विच इज BORLANDC बैकस्लैश CD स्पेस BORLANDC बोरलैंड C बैकस्लैश, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है BIN। सो बोरलैंड C बैकस्लैश बिन, ये हमारा एक्चुअल पाथ है जो हमने उसको चेंज करना है, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा F के आगे अब वो पाथ शो हो रहा है विच इज बोरलैंड C बैकस्लैश बिन। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक फाइल की एग्जीक्यूशन करवानी है जो कि बोरलैंड के अंदर पड़ी होती है, विच इज BC.exe। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या चीज होती है। यहाँ पे अगर आप देखें BC.exe के अंदर, तो ये वाली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है। जैसे नासम के अंदर nasam.exe फाइल पड़ी हुई थी, यहाँ पे BC.exe फाइल पड़ी हुई है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो आपने सिंपल यहाँ पे BC.exe लिख के जो है वो एंटर दबा देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को, वैसे तो आप मोस्टली लोगों को ये पता होगा कि ये इंटरफेस किस चीज का है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वाला इंटरफेस है सेम टर्बो कंपाइलर का, जो कि C का ऑफिशियल कंपाइलर है, जो ऑफिशियल हुआ करता था मतलब स्टार्टिंग में ऑफकोर्स। तो ये उसके कंपाइलर का इंटरफेस है। अब इसके अंदर हमने अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसके अंदर आपने आके क्या करना है कि आपने सिंपल फाइल पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, एंड ये ऑटोमेटिकली वही फोल्डर ओपन करेगा जहां पे आपकी फाइल एक्चुअली में पड़ी हुई है। अब इसको कैसे पता है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है वो बिन होता है, और हमने भी अपनी फाइल बिन में ही रखी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CS609.c की फाइल जो है वो पड़ी हुई है। आप इस पर डबल क्लिक कर लें या इस पर एक बार क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने ये इसका जो कोड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है इसको कंपाइल करने का। तो आपने इसको कंपाइल करना है, और यहाँ पे हमें ये कुछ एरर्स पकड़ा देगा। अब यहाँ पे मुझे इसने 4 एरर्स पकड़ा दिए हैं, आपके कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। एंटर प्रेस करने पे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने हमें क्या एरर्स पकड़ाई हैं कि विच इज अनएबल टू ओपन इंक्लूड फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सिंपल प्रॉब्लम ये है इसके पाथ की, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि व्यू वालों ने थोड़ा सा ये मॉडिफाई करके दिया है, तो इसके अंदर पाथ के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ती है हमें। इस पर्पज के लिए आपने क्या करना है, सिंपल ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है।
डायरेक्टरीज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखें कि इंक्लूड डायरेक्टरी का जो पाथ है यहाँ पे वो y से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा जो है वो यहाँ y से स्टार्ट होना बनता नहीं है। पहली बात हमारा यहाँ पे f से स्टार्ट होना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो पाथ है वो कौन सा बनता है। तो सिंपल पाथ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका फोल्डर है वहां पे आपने जाना है और वहां पे आपने जाके देखना है कि आपकी जो इंक्लूड का फोल्डर है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। सो F के अंदर बोरलैंड C एंड ये पड़ा हुआ है हमारा इंक्लूड का फोल्डर। अगर आप इसका पाथ चेक करें तो F बोरलैंड C इंक्लूड हमारा यहाँ पे बनता है। सेम इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो F बोरलैंड C एंड लाइब्रेरी बनता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले तो हम यहाँ से पीछे वाला पोर्शन जो है वो मिटा देंगे, ये वाला CS609 एंड ये सब कुछ, ठीक है। और यहाँ y की जगह पे हम कर देंगे F। सो F बोरलैंड C इंक्लूड, और सेम इसी तरह हमने ये नीचे लाइब्रेरी वाले के साथ भी करना है, विच इज F, ठीक है, ये वाला F बोरलैंड C और लाइब्रेरी। सिंपल इतना करने के बाद आपने ओके कर देना है। देन आपने अगेन कंपाइल पे जाना है और इसको कंपाइल करना है एंड यहाँ पे आप देखें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। 3 वार्निंग्स आए लेकिन वार्निंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिला, विच मींस कि हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर्ली कंपाइल हो चुका है। बस इतना ही चेक करना था हमने। इसके बाद इसको रन करके एग्जीक्यूट करके इसकी फंक्शनैलिटी देखना, वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यू वालों ने सिर्फ हमारे से ये कोड मांगा था एंड आपको ये एग्जीक्यूशन करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये कोड जो है इसके अंदर कोई एरर नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, व्यू वाले नंबर दें ना दें उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी अपनी ही एक साइकोलॉजी है। समटाइम्स ये किसी भी इलॉजिकल चीज पे भी ज्यादा नंबर दे देते हैं, लेकिन समटाइम्स बहुत सी लॉजिक आपने वहां पे अपना डाला हो तो बाद में कहते हैं नहीं जी हमने तो दूसरा मेथड रिक्वायर किया था, आपका मेथड ठीक है लेकिन हमने ये रिक्वायर नहीं किया था। तो इस वजह से जो है वो इसमें नंबर आए ना आए, कम आए ज्यादा आए, हो सकता है। बहरहाल मैंने आपको कोड जो है वो कंपाइल करके दिखा दिया कि कोड के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे रिक्वायर्ड थे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो कोड है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके जो मेथड मैंने आपको बताया उसके तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका काम जो है वो हमने क्या करना है, सिंपल आप चाहें तो इसको बंद कर दें, विच इज Alt X, इसकी जो फाइल है शॉर्टकट की Alt X या Alt F4 आप दबा के इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपका कर्सर जो है हो सकता है लॉक हो जाए, तो उसके लिए आप एक बार विंडो की प्रेस करके आप अपने कर्सर को अनलॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पोर्शन आता है हमारी फाइल का कि हमने जमा क्या करवाना है। तो ये जो फाइल हमारी बनी है यहाँ पे इसके अंदर बिन के अंदर ये जो C की फाइल बनी है CS609.C, इस पे आप राइट क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करें तो ये फाइल जो है वो नोटपैड में ओपन हो जाएगी। ये जो कोड आपके सामने पड़ा होगा आपने सिंपली इस कोड को कॉपी करना है एंड देन उस कोड को आपने जाके MS वर्ड की एक फाइल के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। MS वर्ड में आपने अपने इस कोड को पेस्ट करना है, सेम जैसे हम CS401 का कोड जो है MS वर्ड के अंदर पेस्ट करते थे। ऊपर जो है आप अपना नाम लिखने, अपनी ID लिख लें यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नेम और व्यू की जो है ID लिखें। देन आपका नीचे ये कोड होगा। सिंपल आपने ये डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करना है और यही डॉक्यूमेंट फाइल आपने जमा करवा देनी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।